तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। आज इसका लास्ट डेट है और जिसका नाम है एंड ऑफ द सेल। 29 से लेकर के 31 मार्च 3 दिन के लिए ये ऑफर था और आज इसकी लास्ट डेट है। इनका जो ईयरली पास होता है पास प्रो, इसकी कीमत कर दी गई है इस समय मात्र 351 रुपए। इस पास प्रो में आप लोग 1 साल तक इस प्लेटफॉर्म में जितने भी मॉक टेस्ट हैं जिनकी संख्या लगभग 80,000 से ज्यादा है वो सारे आपको मिल जाएंगे। यानी कि इसी पास प्रो में आप लोग रेलवे, बैंक, शिक्षक भर्तियां, एसएससी आदि जितनी भर्तियां सारी भर्ती जो मॉक टेस्ट है वो दे सकते हैं। इसको परचेज करते समय एक कोड लगा देंगे TWP, तो आप लोगों को 12% की इसमें भी छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, आप लोग चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की। तो यूपी ट्रिपल एससी की कार्यप्रणाली को लेकर के विद्यार्थी काफी ज्यादा नाराज हैं और यहाँ पर प्रयागराज में विद्यार्थियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। चूंकि छात्र संपर्क संवाद इस समय चल रहा है जगह जगह पर और ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है छात्रों के द्वारा। लिखा है आज दिनांक 30 मार्च यानी कल। इसको लेकर के कल मैंने वीडियो भी डाला था, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। लिखा है कि ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के पास छात्र संपर्क संवाद को आगे बढ़ाया गया। लगातार यूपीपीएससी संशोधित उत्तर कुंजी LTGIC BEO यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं PET की वैलिडिटी और लोअर की वैकेंसी को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है और सरकार से मांग की गई है कि छात्रों के हित में इन सभी मामलों में जल्द फैसला लें, छात्रों को उनकी परेशानियों से निजात दिलाएं। संयुक्त प्रतियोगी छात्र मंच की तरफ से यह अभियान लगातार विभिन्न डेलीगेसी में चलता रहेगा। सभी छात्रों के मांगों को लेकर के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को सभी प्रतियोगी छात्र विशाल कैंडल मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। आज के छात्र संपर्क संवाद में शामिल छात्रगण पंकज पांडे, आशीष, दिव्यांश, नरेंद्र, रामजीत, महेंद्र, राहुल, शिवम, राधे कृष्ण व अन्य कई छात्र शामिल रहे। पंकज पांडे, तो आप लोग देखिए इस वीडियो को जिसमें छात्र क्या कह रहे हैं। पर ये विद्यार्थी तो मांग कर यहाँ पे बड़े बड़े आयोग सुधर जाते हैं जी, और लगातार सरकार का प्रयास रहता है कि यहाँ के जितने भी आयोग हैं वो लखनऊ स्थानांतरित कर दिया जाए। जब बच्चे आएंगे नहीं तो कोई आंदोलन होगा नहीं और जो भी कुछ प्रयागराज में रहेगा कोई भी आयोग हो तो 100% सुधर जाएगा। असहाय आयोग प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा था जूनियर असिस्टेंट की कोई डेट आ रही है, कोई भी डेट क्लियर नहीं हो रही है। ये बहुत मनमानी आयोग हो चुका है, न कि कभी कैलेंडर जारी करता है न कुछ इसमें भर्तियों का पता चलता है। और पेट की जो वैलिडिटी है सर, और पेट के जो क्राइटेरिया न 2024 में कराया है न इसकी वैलिडिटी का पता है कि आज कराएगा, कब अगली भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। इसमें बहुत असमंजस की स्थितियां बन चुकी है सर। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अभी लगातार संवाद के माध्यम से लगातार जागरूकता चला रहे हैं। हम लोग लगातार अभी 4 संडे यही चलाएंगे और अगर सरकार जल्द से जल्द इस पे कोई समाधान नहीं निकालती है तो हमें मजबूरन आंदोलन की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि बिना किसी हम आंदोलन के संवाद के माध्यम से किसी भी समस्या का हल हो सकता है, उसी प्रक्रिया का हिस्सा में हम लोग चल रहे हैं। हेलो सर, हमने मतलब बीपीओ में भी है सर। यूपी ट्रिपल एससी का पेट जो है खत्म हुए 3 महीना समथिंग होने वाला है, लेकिन अभी क्या है कि न तो वैलिडिटी बढ़ा रहे हैं न तो यह कुछ बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि 2024 खत्म ही हो गया है और 25 आधा खत्म होने वाला है। ये देखा आप लोगों ने, छात्रों का आरोप है कि मुख्यमंत्री जी पुलिस भर्ती पर तो ध्यान दे रहे हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो कई सालों से फंसी हुई हैं या तो जिनके अध्याचन फंसे हुए हैं बहुत सारी भर्तियों के। जैसे यूपी ट्रिपल एससी का आपने देखा लोअर की वैकेंसी है, नई AGTA की वैकेंसी है, लेखपाल की वैकेंसी है, लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी वैकेंसी है, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती है, प्रवक्ता भर्ती है। और छात्रों को ये कहना है कि हम आंदोलन करना नहीं चाहते हैं और हमें मजबूर किया जा रहा है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अगली जो सूचना है वो पुलिस भर्ती को लेकर के है जो आने वाली है। लिखा पहली बार PSC सशस्त्र पुलिस और विशेष सुरक्षा बल में अलग अलग भर्तियां होंगी। पहले पुलिस की भर्ती होती थी, आप लोगों ने देखा होगा एक साथ PSC की भर्ती होती थी। इसी तरीके से जो दरोगा होते हैं UPSI और इन्हीं को यहाँ से वहां ट्रांसफर कर दिया जाता था, कभी PSC में और कभी पुलिस में। तो पहली बार ये अलग से पद सृजित किए गए हैं। लिखा प्रदेश पुलिस में पहली बार PSC सशस्त्र पुलिस और विशेष सुरक्षा बल में अलग अलग सीट भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अप्रैल माह के अंत तक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर सकता है और इससे सशस्त्र पुलिस और विशेष सुरक्षा बल को अपने कर्मचारी मिलेंगे जिससे PSC बल पर निर्भरता कम होगी। खासकर सशस्त्र पुलिस को लेकर के करीब 1 दशक से चली आ रही असमंजस की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। बता दें कि भर्ती बोर्ड ने यूपी निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के 135 और आरक्षी के 2444 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। जिस हिसाब से समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियां निकल करके आ रही हैं भर्ती को लेकर के,
उससे लगता है कि आपकी जो भर्ती है वो जल्द आएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। अगली जो सूचना है वो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की है 2021 की, और बहुत सारे छात्र इसको लेकर के परेशान भी हैं और जानकारी मिल रही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती मार्च के लिए कहा गया था, लेकिन मार्च में तो पूरी नहीं हो पाई विधानसभा में, जब ये विधान परिषद में जब ये बात रखी गई थी। और लेकिन अब ये जानकारी मिली है कि अप्रैल के महीने में इसका जो शासनादेश जारी हो सकता है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया ठप है वो आगे बढ़ सकती है। हालांकि विद्यार्थी अपनी तरफ से जितना भी दबाव बना सकते हैं वो बनाए रखें, और जानकारी मिली है कि इस पर जो है वो काम इस समय चल रहा है। अगली सूचना है केजीएमयू भर्ती की। लिखा है एजेंसी के बजाय खुद भर्ती करवाएगा केजीएमयू। अभी तक नहीं हो सका है किसी एजेंसी का चयन। टेक्निकल अफसर, रिसेप्शनिस्ट, टेक्नीशियन समेत 17 श्रेणियों के कुल 443 पदों के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर भर्ती की परीक्षा करवाएगा। इन पदों के लिए पिछले साल नवंबर में आवेदन हुआ था और इसकी तारीख 3 बार बढ़ाई गई। 15 मार्च को आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक भर्ती परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा के लिए किसी एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। ऐसे में उम्मीद है कि केजीएमयू प्रशासन खुद अपने स्तर से परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है। इस बारे में प्रवक्ता प्रोफेसर के सिंह ने बताया कि किसी दूसरी एजेंसी से परीक्षा कराने की बाध्यता कभी नहीं थी। और नीचे लिखा है कि केजीएमयू प्रशासन अपने स्तर से भी परीक्षा करवा सकता है। इसके लिए अगले महीने तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। जीएनएम कोर्स के लिए अगले सप्ताह से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, प्रवेश परीक्षा देनी होगी और फिर मेरिट के आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी। अभी तक मेरिट के आधार पर दाखिला होता रहा है एकेडमिक के आधार पर, और इस बार परीक्षा विद्यार्थियों को देनी होगी। और ये जो परीक्षा है वो सरकारी और निजी दोनों कॉलेजों के लिए होगी। अगली सूचना है रेलवे कुछ भर्तियों को लेकर के है, और लिखा है आरआरबी ने जारी किया विज्ञापन। वही जो नई भर्ती आई है असिस्टेंट लोको पायलट की, उसी के बारे में है, कोई नई बात नहीं है इसमें। 9,900 पद हैं। आवेदन की लास्ट डेट 9 मई बताई गई है। 18 से 30 के बीच के जो युवा है वो आवेदन कर सकते हैं। बिहार से जो भर्ती चल रही है पुलिस कांस्टेबल की, उसको लेकर के आज भी जानकारी दी गई है। इसकी लास्ट डेट 18 अप्रैल है। योग्यता वगैरह लिखी है, वेबसाइट लिखा है। CSIRNAL से 43 टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती आई है। 11 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। प्रयागराज से एक दुखद खबर जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। IIIT में छात्र ने जन्मदिन पर कर ली खुदकुशी, दूसरे की संदिग्ध हालत में मौत। कल विद्यार्थियों ने यहाँ पर कैंडल मार्च भी निकाला था। लिखा है कि सेमेस्टर परीक्षा में आया था बैक। पिता कृष्ण प्रसाद ने बताया कि 5 महीने पहले ही राहुल का दाखिला हुआ था। 3 विषयों में फेल होने की वजह से उसका सेमेस्टर परीक्षा में बैक लग गया था। आरोप लगाया कि संस्थान के शिक्षकों ने बताया कि राहुल की अटेंडेंस भी शॉर्ट थी, वह 3 महीने से कक्षा में नहीं आ रहा था। हालांकि इसकी सूचना कभी उन्हें या उनकी मां को नहीं दी गई, ये तो गलत बात है। और उन्होंने बताया कि रविवार को राहुल का बर्थडे था, और वहीं छात्रों का आरोप है कि फैकल्टी के अनुशासन के नाम पर उत्पीड़न ही राहुल की मौत का कारण है। वहीं अखिल की जान समय पर मेडिकल सुविधा न मिलने के कारण हुई, और इसी को लेकर के छात्र सुबह तक प्रदर्शन करते रहे। तो क्या दबाव था विद्यालय की तरफ से, संस्थान की तरफ से? वो क्लास नहीं ले रहा था पिछले 3 महीने से 3 महीने से, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और विद्यालय प्रशासन भी इतना दबाव ना दे छात्रों पर कि विद्यार्थी एब्सेंट हो जाएं या घर छोड़ दें या इस तरीके की चीज़ों को अंजाम दें। और दूसरा, घर वाले जो होते हैं पेरेंट्स, वो भी बच्चों की पल पल की अपडेट लेते रहें और उनको मोटिवेट करते रहें और हर तरीके की परिस्थिति का सामना करने को तैयार करते रहें और बोलते रहें। उन पर दबाव न बनाएं, चाहे वो माता पिता हों और चाहे वो विद्यालय प्रबंधन हो। और लिखा है यहाँ पर कि एक छात्र ने खुदकुशी की और दूसरे की भी मौत उसी दिन बीमारी से बताई जा रही है। सुसाइड वाला छात्र का पोस्टमार्टम कराया गया है और दूसरे का पीएम सोमवार को होगा, यानी आज। वहीं पर IIIT की एक और खबर है जिसे देखना चाहिए। IIIT का सिस्टम हैक कर 8 छात्रों ने बदल लिए थे अंक, 1 साल के लिए निलंबित। इन छात्रों ने पूरा सिस्टम हैक करके अपने अंक बढ़ा लिए थे, और हालांकि बाद में इन्हीं छात्रों ने बता भी दिया था कि ऐसे आपके जो सिस्टम में ये गड़बड़ियां हैं, इसको दुरुस्त करिए। यहाँ पर लिखा है आरोप है कि छात्रों ने ERP सिस्टम में अनधिकृत रूप से पहुंच करके अंक पत्र में मार्क्स बढ़ा लिए थे। इसके बाद स्वयं घटना की भूमिका स्वीकारी भी थी, और लिखा कि इन छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी, जबकि इन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहिए। छात्रों का कहना है कि साथियों के इस कार्य पर उनको पुरस्कार देने के बजाय सजा के रूप में 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया और 10 साल का जुर्माना वसूला गया, जबकि सभी छात्रों ने खुद ही इसकी जानकारी जिम्मेदारियों को दी थी, और जिससे सिस्टम की कमियों को दुरुस्त किया जा सके। और वहीं इंस्टीट्यूट की ओर से छात्रों के लिए जारी निलंबन पत्र में 2026 तक के लिए सस्पेंड किया गया है नजीर के रूप में। अरे यार, नजीर नहीं है, वो छात्र हैं, कोई मुलजिम, कोई अपराधी थोड़ी है। चलिए ठीक है, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।